हेलो एवरीवन। ज्ञान मंत्रा के इस नए कंटेंट पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 पाठ 9 प्रकाश अध्याय का अध्ययन करेंगे। प्रकाश अध्याय में से पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा प्रदीप्त वस्तु है, यानी कि अपना रोशनी है। पहला कागज, दूसरा लोहा, तीसरा दर्पण, चौथा सूर्य। तो कौन सा वस्तु प्रदीप्त वस्तु है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य। सूर्य प्रदीप्त वस्तु है। दूसरा प्रश्न है, किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? ए आपतित किरण, बी परावर्तित किरण, सी दर्पण, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए आपतित किरण। क्या कहते हैं? प्रकाश की सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री होता है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? हम लोग जानते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कोण I इक्वल टू कोण R। तो यानी कि यदि आपतन कोण हम लोग का 30 डिग्री है, आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी, वास्तविक, धुंधला, कोई नहीं। तो कैसा होता है? आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है। पेरिस्कोप, किलेडोस्कोप, विक्षेपण, दूरबीन। तो वह वस्तु को क्या कहेंगे? पेरिस्कोप कहेंगे। छठा प्रश्न है, बहुमूर्तिदर्शी के निर्माण में कितने समतल दर्पण का प्रयोग होता है? बहुमूर्तिदर्शी के निर्माण में कितने समतल दर्पण का उपयोग होता है? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। सातवां प्रश्न है, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है? जो आंख में हमारा प्रकाश किरण प्रवेश करता है तो उसको कौन नियंत्रण करता है? लेंस, आइरिस, कार्निया, रेटिना। तो कौन नियंत्रण करेगा? इसका उत्तर हो जाएगा आइरिस। आठवां प्रश्न है, मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? पुतली, आइरिस, कार्निया, रेटिना। तो इसको क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। नवा प्रश्न है, मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस है? हमारे नेत्र में किस प्रकार का लेंस है? उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, समतल लेंस है, कोई नहीं है। तो हमारे नेत्र में हम सब जानते हैं किस प्रकार का लेंस है? उत्तल लेंस। 10वां प्रश्न है, इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है? परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, विसरण, दृष्टि निर्वत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। कौन सा प्रक्रिया निहित है? तो इसका हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के सुस्पष्ट दृष्टि को न्यूनतम दूरी क्या होती है? 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। यदि दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है, दोनों समतल दर्पण को कितने डिग्री के कोण पर रखा गया है? 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है, तो था उनके बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? तो यदि दो समतल दर्पण को 90 डिग्री के कोण पर रखा जाता है तो उनके बीच रखे गए वस्तु की प्रतिबिंब संख्या कितनी होगी? तो इसका सही उत्तर होगा 3। क्या होगी प्रतिबिंब की संख्या? 3। 13वां प्रश्न है, नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के बाद भी कितनी देर तक रेटिना पर बना रहता? 1 सेकंड तक, 1/16 सेकंड तक, 16 सेकंड तक, 1/30 सेकंड तक। तो इसका कितना देर तक बनी रहेगी? 1/16 सेकंड तक, 1/16 सेकंड तक। चाक्षुष दिव्यांग वाले व्यक्ति किस लिपि में पढ़ लिख सकता है? रोमन लिपि, देवनागरी लिपि, ब्रेल लिपि, इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं चाक्षुष जो वाले दिव्यांग व्यक्ति लोग हैं वो लोग ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ सकते हैं। अगला है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब नहीं होता है। आभासी, बराबर, सीधा, छोटा। तो कैसा नहीं होता है? छोटा
नहीं होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटा। आगे हम लोग का है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पहला है वस्तुओं को देखने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? तो वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश की आवश्यकता होती है। वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। क्या वस्तु कहलाती है? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। सतह से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। चौथा प्रश्न है आपतन कोण परावर्तन कोण डैश होता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होती है? बराबर होती है। बराबर होती है। आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कोण कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से 1.5 मीटर दूर दिखाई देता है। कितने मीटर दूर दिखाई देगा? इसका उत्तर हो जाएगा 2 मीटर। 2 मीटर। अगला क्वेश्चन है जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज क्या हो जाएगा? साइज उस समय बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। 8वां प्रश्न है समतल दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? समान होगी। क्या होगी? समान होगी। सूर्य का प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? ये 7 रंगों का मिश्रण है। 7। कार्निया के पीछे एक गहरे रंग का मांसपेशी होती है जिसे परितरिका कहते हैं। परितारिका कहते हैं। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। पूरे पृष्ठों से डैश परावर्तन होता है। तो कैसा परावर्तन होता है? विसरित परावर्तन होता है। विसरित परावर्तन होता है। ब्रेल पद्धति में डैश बिंदुकित है। कितने बिंदु अंकित है? 63 बिंदु अंकित है। 63 बिंदु अंकित है। बहुमूर्ति दर्शक में डैश समतल दर्पण प्रिज्म आकार में जुड़े होते हैं। 3। इसका उत्तर हो जाएगा 3 समतल दर्पण प्रिज्म आकार में जुड़े होते हैं। अगला है कॉलम का सही मिलान कीजिए। कॉलम को कॉलम ख जिसमें सही उत्तर है उसके साथ मिलान करना है। नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन किस में होगा? समतल सतह में होगा। नियमित परावर्तन समतल सतह में। विसरित परावर्तन खुरदरी सतह में होगा। प्रकाश का विक्षेपण किस में होता है? इंद्रधनुष में होता है। कार्निया कहाँ पाया जाता है? मानव नेत्र में। प्रदीप्त वस्तु क्या है? सूर्य। और अप्रदीप्त वस्तु लकड़ी। अगला है सही गलत कथन की पहचान करें। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है। ये गलत। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी होगा। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा होता है। ये सही है। दूसरा नंबर का उत्तर सही है। तीसरा सूर्य के प्रकाश का श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। ये भी सही है। तीसरा भी सही है। चौथा आइरिस नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ये सही होगा। 5वां प्रश्न है पुतली का नेत्र का वह भाग जो इसको रंग प्रदान करता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। पुतली नेत्र का वह भाग है जो इसको रंग प्रदान करता है। ये कथन गलत दिया गया है। 6ठा प्रश्न है उचित संशोधन लेंसों द्वारा नेत्र के दृष्टि दोषों को दूर किया जा सकता है। ये सही होगा उत्तर। सूर्य या शक्तिशाली प्रकाश स्रोत का कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल सही। आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है। गलत। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होती है? बराबर होती है। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये सही है। आपतन कोण और परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों क्या होती है? एक ही तल पर होती है।
मानव नेत्र में लेंस नहीं होता, तो फिर हम लोग कैसे देख पाते? यदि लेंस नहीं होगा तो इसलिए ये कथन क्या होगा? गलत दिया गया है। 11वां प्रश्न है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में पार्श्व परावर्तन होता है, ये सही है। 12वां प्रश्न है, नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के बाद 16 सेकंड तक बना रहता है, ये गलत। कितना सेकंड तक बना रहता है? 1/16 सेकंड तक बना रहता है। यहाँ लिखा गया है 16 सेकंड तक, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा गलत। 13 नंबर, प्रकाश के बिना देखना संभव नहीं है, ये बिल्कुल सही है। यदि प्रकाश नहीं रहेगा तो हम देख पाएंगे? अंधेरा घर में हम लोग कभी देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। रात में लाइट जलाकर टेलीविजन नहीं देखना चाहिए, ये गलत। रात में लाइट जलाकर टेलीविजन देखना चाहिए। ब्रेल पद्धति का उपयोग कर अनेक भाषाओं को पढ़ा जा सकता है, बिल्कुल सही। आज के लिए इतना ही। क्लास 8 के बच्चे, आप सब जानते हैं कि इस वर्ष हमें बोर्ड परीक्षा लिखना है, तो इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों के लिए इस प्रकार का प्रश्न उत्तर हम लाते रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।